वेलकम सर, आइए और हमें आज का आशीर्वाद हमें दीजिए सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू परशुराम जी। धन्यवाद आपका। सभी साथियों का स्वागत और विशेष बधाई, क्योंकि सबने मार्च में ग्रोथ की जो धूम मचाई वो तो सबके सामने आ गई। और अब देख ही रहे, लेकिन सुबह के गुरुकुल में एक स्लोगन जारी हो गया कि अप्रैल की जीत ही होगी असली जीत। और अप्रैल में हम जीत गए ना, तो फिर आगे के सारे महीने हम जीत लेंगे। टीसी सर ने एक दिन अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि भाई अब तक 2025 तक पहले के 24 सालों में जो नहीं हुआ वो 2025 के इस मार्च में हो गया। बड़ी ग्रोथ को लेकर उन्होंने अपनी बात कही सबके सामने। साथियों, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, मैं तो देख रहा हमारे पास 20-20 साल से भी लोग साथ में जुड़े हैं। अब अपने तरीके से कोई काम कर रहा है तो वो उसका रिजल्ट भी देख रहा है, लेकिन सिस्टम को समझ के, कोई सिस्टम को शामिल करके काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट भी वो देख रहा है। तो आप और हम अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सिस्टम जो हमें बोल रहा है उसी को हमें स्वीकार करना है। हमारे साथ में लगभग 28 साथी हैं, अभी और जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। जो नए हैं उनको छोटा सा मेरा परिचय दे देता हूँ। जोधराज नागर मेरा नाम है, कोटा से आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। 2001 में मैंने इस मिशन को ज्वाइन किया था और 2001 से ही मैंने इसकी वितरण प्रणाली को समझ लिया। तब से मेरे जैसे भी कंपनी की ब्रांडिंग रही, चाहे वो आरडी के रूप में रही, चाहे वो पीएसयू के रूप में रही, चाहे वो आरसीएम बाजार के रूप में रही, चाहे वो आरसीएम वंडर वर्ल्ड के रूप में रही, हर समय पर जैसा जैसा कंपनी का उसको मैंने स्वीकार किया और उसको मैंने संभाला। एक जिम्मेदारी के साथ मैं कोटा संभाग को देख रहा हूँ। मार्च 2025 नो डाउट आप सबने, हम सबने मिलकर बहुत बड़ा किया। छोटे छोटे लेवल बहुत निकले, आपने अपनी अपनी टीमों में सबको बधाइयां दे दी। वाइटल लेवल भी बहुत निकले, उसकी बधाइयां दे दी। और हो सकता है कोई नई पिन नहीं निकली हो, लेकिन फिर भी पिने आपने सबने अपनी मेंटेन की। रॉयल्टी वाले रॉयल्टी की, टेक्निकल वालों ने टेक्निकल की। ये सब बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन अभी बहुत दिनों से एक बात टीसीजी कर रहे हैं कि हमें पिन को भूल जाना है, हमें तो ग्रोथ पे ध्यान देना है। और निश्चित रूप से मैंने भी जब जनवरी की ग्रोथ देखी, फिर फरवरी की देखी, फिर मार्च की देखी, तो बहुत शानदार ग्रोथ रही। लगभग लगभग ऑल ओवर 20 से 25 लाख रुपए की ग्रोथ मार्च में रही। तो मैंने नहीं निकाला, लेकिन ये टोटल ग्रोथ थी हमारी, उसमें आप भी सब हम शामिल हैं। कुल मिला के ग्रोथ को हमने स्वीकार कर, ग्रोथ ही हमारे इसका आधार बन गया है। तो इस ग्रोथ के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। आज 1 तारीख है। सुबह आदरणीय कोठारी साहब से मेरी जब फोन पर आपस में बातचीत हुई तो सर ने मुझे बताया कि आज हम काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि और मीटिंग रहती है। तो कल हमें शायद वो चैनल मिलेगा 1000 वाला, तो उसमें कोठारी साहब की हमारे साथ काउंसलिंग रहने वाली है। सुबह 8 बजे रॉयल्टी एंड अबव के साथ आदरणीय टीसी सर रहेंगे। यूट्यूब लाइव रहेगा, आप उसमें जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा, आपको सब हाथों हाथ ही समझने को मिलेगा, उसमें देर नहीं होगी। जब यूट्यूब पे लाइव है तो सभी देख सकते हैं, लेकिन उसपे लाइव जुड़ने के लिए रॉयल्टी एंड अबव के लिए लिंक है वो। शाम को फिर 7 बजे न्यूट्रीचार्ज का एक धमाका होने वाला है। आज भी धमाका हो गया है, नया टूल आप मेरे हमारे साथ आ गया है। सुबह ही सुबह आज 6:30 बजे गुरुकुल में गामा ओरिजिनल ने बिल्कुल शानदार तरीके से
पूरे महीने, तो क्या पूरे साल काम करने के लिए एक टीम सॉन्ग के ऊपर जो पीपीटी दे दी है बहुत शानदार है। चलिए, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे गामा हो चाहे न्यूट्रीचार्ज हो। कीसोल तो बिल्कुल शिखर अनाउंस कर चुका है और चारों तरफ से जब देखें तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबने अपनी अपनी कमर कस ली। अब बारी है आपकी न हमारी। आप और हम अगर चूक जाते हैं, थोड़ा भी अगर मिसिंग कर देते हैं, तो फिर दोष किसी और का नहीं है। वही बात है ना, जब डायरेक्ट सेलिंग में किसी का कुछ आप बिगाड़ नहीं सकते, स्वयं तो स्वयं का तो आप नुकसान कर लेंगे, दूसरे का तो नहीं करेंगे, लेकिन स्वयं का तो बहुत बड़ा कर लेंगे। तो कहीं न कहीं अलर्ट हो जाइए। और आज मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं अप्रैल की बड़ी ग्रोथ के लिए। अगर आपने ध्यान से सुनी, ध्यान से नोट करी, एक एक चीज को मैं विश्लेषित करूंगा यहां से समझाने के लिए, आपको सारी बात को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखने वाला हूं, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैंने आज 15 पॉइंट नोट किए हैं, इन 15 पॉइंटों पर अगर आप हम सब काम कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। अब जो करेंगे उनका होगा, जो नहीं करेंगे आज भी सुनेंगे इधर निकाल देंगे, तो उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस महीने ही नहीं, हमें आगे हर महीने में सबसे पहला जो काम करना है वो करना है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर का मीनिंग है, इसको मैं समझा देता हूं आपको। हमें हमारी टीम को इकट्ठा करना है। अब वो जैसे परशुराम जी है तो परशुराम जी की टीम है, पंचोली जी है तो पंचोली की टीम है ना। यहाँ पंकज जी है तो पंकज जी की टीम है, शिंदे साहब तो शिंदे साहब की टीम है, महेंद्र जी मुझे सुन रहे तो महेंद्र जी की टीम है। गेट टुगेदर का मतलब है आप इस महीने और आगे हर महीने गेट टुगेदर करें। गेट टुगेदर का मतलब क्या है, इसका छोटा सा कि मैं इसको मीनिंग समझा देता हूं आपको। हम सारे सीनियर एक साथ बैठे, आप अपनी एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन को उसमें शामिल कर सकते हैं। किसी की टीम में 15 लोग हैं चलेगा, 10 लोग हैं चलेगा, 5 लोग हैं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 लोग हैं चलेगा, नए लोग भी उसमें शामिल कर ले। गेट टुगेदर का मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो पंचोली जी अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में गेट टुगेदर करना चाहते हैं सुहासरा में, तो क्या करेंगे? अपनी टीम को इनवाइट करेंगे, डेट को कहीं कहीं आगे पीछे देखेंगे कि भाई हमारी कोई अपलाइन का कोई प्रोग्राम तो नहीं है, उसको मिस नहीं करेंगे। लेकिन गेट टुगेदर में आप थोड़ा सा, जिसको हम कह सकते हैं, एक लंच का इंतजाम जरूर करें। लंच ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे यहाँ राइस ब्रान में दाल बाटी बन सकती है, बाफला बाटी बन सकती है ना, बढ़िया अच्छा हलवा पूड़ी बन सकती है। 15-20 लोगों का एक प्रोग्राम कोई अगर कर लेता है, मान लो महेंद्र जी रख लेते हैं गेट टुगेदर में कहीं अच्छी जगह पर, 10-15-20 लोग जिसमें नए भी हो पुराने भी हो, वहां पर बहुत सारी बातें करने का मौका मिल जाएगा। ये तरीका है लोगों के साथ जुड़ने का। इसको आप हर महीने कर सकते हैं या 3 महीने में एक साथ कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। सब मिलकर के एक बड़ा करें, जैसे हमने कोटा में किया था। तो सबसे पहली चीज है गेट टुगेदर। मेरी भावना को आप समझ गए होंगे। अब यहां बात आती है, इसको वहन कौन करेगा? काउंसलिंग है, नए साथी भी जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो भी समझ लेंगे इस चीज को। तो अभी हमारे यहाँ विनोद जी शर्मा आए थे कोटा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी, है ना, पैसे कौन देगा? पप्पू देगा। इसका मतलब क्या है? मान लो भाई बस कर ली, मीटिंग में जा रहे हैं, सवारियां हुई नहीं, थोड़ा सा बोझ आपके ऊपर आ गया, तो कौन देगा? पप्पू देगा। पप्पू कौन बनेगा? एक सीनियर आदमी बनेगा। विनोद जी अच्छी बात बोल के गए कि मैं कितनी बार पप्पू बना और पप्पू बन करके मैं स्टार रूबी बन गया। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, हम भी कितनी बार पप्पू बन जाना चाहिए। कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री जो शब्द आता है ना, अगर कोई भी इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो बहुत बड़ा जमीन का
करेंगे, बहुत बड़ा प्लांट मशीनरी लाएंगे, बहुत बड़े आर्किटेक्ट से बात करेंगे, बहुत बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको साल 2 साल स्थापित करेंगे, बहुत झंझट और झमेले पैदा करेंगे। उसके बाद आप तो कहीं न कहीं हमें गेट टुगेदर की थोड़ी सी जो एक लाइबिलिटीज है वो एक साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कंट्रीब्यूट हो जाती है आपस में कहीं न कहीं छोटी मोटी चीजों को, पर गेट टुगेदर होना चाहिए। और गेट टुगेदर में हो सके तो आप अपने सीनियर को कॉल करें। एक तो ये तरीका है, सबसे पहला तरीका जिसमें हम बात करेंगे हमारे ग्रोथ की। दूसरा जो आज का मेरा पॉइंट है, जो आप अपने अप्रैल में ग्रोथ देंगे अपने काम को, फोकस न्यू एसोसिएट बायर्स। अब न्यू का मतलब है ये नई ज्वाइनिंग में है, और जो नए जुड़े हैं वो लोग हैं, इन पे फोकस, इनसे फोकस मत हटाइए। इसमें सिलेक्शन करिए कौन सिस्टमेटिक काम कर रहा है, कौन ड्रेस कोड में आ रहा है, कौन डायरी मेंटेन कर रहा है, कौन जूम अटेंड कौन आपके साथ में फोन टू फोन बात कर रहा है, कौन आपके हाँ में हाँ मिला रहा है। फोकस न्यू एसोसिएट्स एंड नई ज्वाइनिंग। नई ज्वाइनिंग में आपको पता लग जाता है इंटरेस्ट का। इस फोकस को थोड़ा समझिए। जैसे एक व्यक्ति होता है जिसके साथ में बहुत सारे लोग भीड़ के साथ इकट्ठे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो अपनी बात को शेयर कर लेता है, अपने काम की जिम्मेदारी को उनको दे देता है। ठीक वैसे ही आप अपने साथ जितने भी लोग आ रहे हैं नए, उन पर फोकस रखिए। नई ज्वाइनिंग के साथ अपनी टीम को बढ़ाइए। इसको कभी भी आप कमतर ना आकिए। टोटल हमारा जो ये अभियान है वो नेटवर्क से ही बड़ा है। नेटवर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज हमने अगर मार्च में बड़ी ग्रोथ दी, ताकत है नेटवर्क की। अगर ये नेटवर्क नहीं होता तो क्या ताकत थी आप और हम सबको मार्च में बड़ा कर लेते। तो नेटवर्क पर फोकस बनाइए, वो भी न्यू एसोसिएट्स का। पुराना है उसको संभालिए। एग्जाम्पल आज है मेरे सामने, आपको मैंने आज फेस किया, पोस्ट भी आपको डाली। 2004 में एक व्यक्ति मेरे से जुड़ता है, बड़ा व्यापारी है, उनका ऑलरेडी 5 करोड़ का महीने का टर्नओवर है। उनको हमारा आरसीएम समझ में नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि यार पैसे वाले तो है ही ऑलरेडी हो। लेकिन 20 साल बाद उनको आता है और समझ में इतना आता है कि वो पहले ही महीने में ओपनर बन जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो अब आप 2 के बाद देखेंगे वो रोल टीचर बनने वाले हैं। ऐसा क्या है भाई? एक 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाला एक व्यापारी जब समझ सकता है डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को, तो आप और हमारे पास तो 5 करोड़ का टर्नओवर वैसे भी नहीं है। तो कहीं न कहीं रिलेशन जो है ना, ये अच्छे रखिए लोगों से। रिलेशन बहुत गजब की चीज है हमारे इस अभियान में। मेरे अगर वो काम नहीं करने से रिलेशन बिगड़ जाती है तो क्या वो मेरे साथ आते हैं? इम्पॉसिबल। तो फोकस न्यू एसोसिएट्स एंड न्यू ज्वाइनिंग, नोट कर लो इस चीज को। अब इसके बाद तीसरी जो बात आती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसके ऊपर आप और हम बहुत बड़ा कर पाएंगे, वो है डिस्प्ले वॉल ओपनिंग कंटिन्यू एक्टिवली। ये डिस्प्ले वॉल को आप से लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्प्ले वॉल एक ऐसी ताकत है हमारे इस अभियान की। गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में, जहां पर आज वंडरवर्ड नहीं जा सकता, डिस्प्ले वॉल जा सकती है। 5 घरों की बस्ती में डिस्प्ले वॉल जा सकती है। 1 घर की बस्ती में डिस्प्ले वॉल जा सकती है। 50 घरों की बस्ती में डिस्प्ले वॉल जा सकती है। और डिस्प्ले वॉल को बढ़िया खुलवाइए, कैपेबल व्यक्ति को खुलवाइए। 10,000 से मिनिमम कंपनी स्टार्ट कर रही है, लेकिन ये 1 लाख 2 लाख तक भी जा रही है। अभी चौधरी साहब 1-1 लाख से कम डिस्प्ले वॉल नहीं खुलवा रहे हैं। डिस्प्ले वॉल को मैनेज करिए, वहां यूएलपी क्यों करिए, वहां होम मीटिंग करिए, वहां जाकर के आप गेट टुगेदर करिए, उसकी शानदार ओपनिंग करिए, प्रॉपर उसको। मैं ये कह सकता हूँ एक डिस्प्ले वाला अगर आपने प्रॉपर रनिंग में ले ली ना, तो आप कहीं न कहीं 25,000 परचेज वॉल्यूम का आप इंतजाम कर सके हो। 25 से 50,000 परचेज वॉल्यूम का इंतजाम आपके ग्रुप का हो जाता है। तो डिस्प्ले वाल जो है, इसके ऊपर बड़ा अपना ध्यान रखिए। जो खुले हुए हैं उनको एक्टिव करिए।
जो अभी नहीं खोल पा रहे हैं उनको सबसे पहले डिस्प्ले वॉल की ताकत समझाइए, ज्वाइनिंग के वक्त ही ये बात बोल दीजिए कि सर इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, आपके घर का सामान आप अपनी अलमारी से उठाएं, पड़ोसी को देने के लिए अलमारी का उपयोग करें, टीम को बुलाकर गेट टुगेदर करने के लिए उस अलमारी में से सामान दिखाइए। तो ये हमारे पास डिस्प्ले वॉल एक बहुत बड़ी वॉल है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो डिस्प्ले वॉल खुलवाना अगेन बहुत बड़ी ताकत आपके हमारे पास है आज की डेट में। चौथा पॉइंट है ऑनलाइन खरीदी, ऑनलाइन होम डिलीवरी ऑर्डर। ये आने वाले सदी में, आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही सालों में, अभी तो इसके ऊपर बड़ा करेज है ही सही, आप देख ही रहे हैं। लेकिन अभी कल जो एक न्यूज निकली है, सबने सुन भी ली, पढ़ भी ली, सबके पास आ भी, देखिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में सारे सामान नकली पड़े हैं। लेकिन आरसीएम की होम डिलीवरी, आरसीएम की ऑनलाइन डिलीवरी तो नकली नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास तो एक डायरेक्ट सेलर का प्रोडक्ट है, कंपनी टू कंज्यूमर का प्रोडक्ट है, सीधा कंपनी आपको भेज रही है, सीधा आपके पास होम डिलीवरी से भी वंडरवर्ड से जा रहा है। तो ये जो ऑनलाइन खरीदी का एक पैटर्न है ना, ये अगर आपने टीमों में कल्चर बना दिया तो त्योहार पर जरूरत के अनुसार आप अपनी डिस्प्ले वॉल पर भी इसको रख सकते हैं, मंगा करके अपने हाथ साथ ऑर्डर से। आप अपनी पीयूसी है तो पीयूसी भी मंगा सकते हैं। आज की डेट में जब मैंने महाराष्ट्र में प्रोग्राम डीआर में जब वहां गया, अहमदनगर में हमारे डिप्टी सर का वो है, तो मैडम थी वहां पर, मैडम डिप्टी चलाती है उस सेंटर को, महीने में 10 ऑर्डर लगाती है वो डिपो नहीं जाती, ऑर्डर लगाती है ऑनलाइन, सीधा कंपनी से माला जाता है। उन्होंने कहा सर ये इतना बढ़िया आसान तरीका हमें मिल गया है। तो ठीक जब पीयूसी वाला मंगा सकता है तो आपके पास भी ऑर्डर आ जाता है, आपके पास भी प्रोडक्ट आ जाता है। तो आप अपनी टीम में एक कल्चर बनाइए ऑनलाइन होम डिलीवरी का। तो ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी, ये कल्चर जब बन जाएगा ना सर, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज का युवा, उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, अपने के अनुसार उसको प्रोडक्ट मंगाने की जब हैबिट पड़ जाएगी तो वो आपके कहीं कहीं ग्रोथ देगा आपके वॉल्यूम में। ये हमारा चौथा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना आप और हम सब अधूरे हैं। न्यू वंडरवर्ल्ड क्यों ओपनिंग। आप अपनी टीम में कैपेबल व्यक्ति आपके तहसील स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हो, या फिर आपके कई संभाग स्तर पर हो, समझा सकते हैं कि देखिए आज की डेट में 2% इंटरेस्ट चलता है, में तो 1% से भी कम है, लेकिन हमारे सिस्टम में 8% का है। 1 लाख का टर्नओवर का मतलब 8,000 है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपने घरों में दुकानें हैं, अपने बड़े घर हैं। कैपेबल व्यक्ति को लाइए, जिसकी अपनी पूंजी हो, जिसकी अपनी प्लेस हो, जिसके पास अपना बिलिंग करने का अनुभव हो, डिजिटल मार्केटिंग समझता हो, ऐसे लोगों को इसमें लाइए। तो उसमें आता है हमारा वंडरवर्ड क्यों। मैं देख रहा हूं बहुत दिनों से हमारी टीमों में ये चीज एक तरह से नगण्य सी हो गई है ना। पिकअप सेंटर नए नहीं खुल रहे, पिकअप सेंटर मतलब वंडरवर्ड क्यों नए नहीं खुल रहे। मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपकी टीम में 2 भी वंडरवर्ड खुल जाते हैं ना, तो आपकी रॉयल्टी कंप्लीट हो जाती है साथियों। आप कैसे मानते हो, उसको कैसे लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक सेंटर जब खुलता है तो वहां एक माहौल बनता है, वहां एक फ्यूल पिक होती है, वहां पर लीडर का पैर पड़ता है, वहां पर अदर लीडर्स भी वहां पर आते हैं। आज ही मेरे पास एक फोन आता है बिहार से, मोतिहारी से, यूपी से मेरे एक यादव साहब है, उनकी टीम से व्यक्ति वहां जाता है, परचेज करता है, और साथ में सेंटर वाला कहता है सर कौन सी टीम से आप जुड़े हैं। देखिए जी मैं तो नागर साहब है कोटा से, तो मेरे से बात करा देते हैं उनकी। ये इम्पैक्ट मतलब मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, वंडर वर्ड से रिलेशन मेंटेन होते हैं, वंडर वर्ड से लोग आपके पास आते हैं। नए लोग से मतलब जो नहीं जुड़े वो भी लोग आते हैं हमारे यहाँ। महीने की 2-5 ज्वाइनिंग तो वैसे ही मिल जाती है डायरेक्ट ही। सर ये क्या प्रोडक्ट है, सर ये कौन सा सिस्टम है, क्या करना है। तो वंडर वर्ड एक ऐसा हमारे यहाँ सब्जेक्ट है साथियों, इस पर हमने थोड़ा सा
काम को कम किया हुआ है। मैं तो चाहता हूँ मनीषा जी, हमारी जो प्रसाद है मैडम, कोलकाता में वंडर वर्ल्ड खुलवाइए। डिस्प्ले वाल तो आपके बढ़िया है ही सही, कोलकाता में अपनी टीम में खुलवाइए, है ना। हमारे सुरेंद्र जी मुझे देख रहे हैं तो देखिए, अभी अटरू खा लिए है ना, जलवड़ा खा लिए आपका। बहुत अच्छी अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छे किसान है, केपेबल लोग हैं। मेरी बात जो भी सुन रहे हैं, पंचोली जी सुन रहे हैं, तो बिल्कुल इस पे काम करिए। और इसमें छठी जो बात है साथियों, हमारे इस अभियान में ग्रोथ जो देगी हमारी वॉल्यूम को, वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी हमारी प्लान का हिस्सा बन गया। डबल धमाल प्लान का हिस्सा नहीं है, हमारा केस रिवार्ड प्लान का हिस्सा नहीं है। ध्यान देना मेरी बात पे। अभी न्यूट्रीचार्ज ने कह दिया भाई, अब जो भी जुड़ेगा उसको हम डबल धमाल में नहीं देंगे, है ना, हम कैश रिवार्ड नहीं देंगे। कल ही बना कर दिया, 31 लास्ट थी। जो शामिल हो गए वो 6 महीने रेगुलर जाएंगे, उनको मिलने वाला है। लेकिन अब जो जुड़ेंगे, अभी तक तो घोषणा जो थी वो है जो मैंने आपको बताई है। तो हमारी प्लान का हिस्सा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है फ्री प्रोडक्ट ऑफर। फ्री प्रोडक्ट में अब तक हमें गामा और इनोल, कीसोल और न्यूट्रीचार्ज डबल दिया करते थे। अब नया व्यक्ति जब लेगा तो उसमें कंसिस्टेंसी में फ्री प्रोडक्ट तो मिलेंगे। तो कहीं न कहीं आपके पास में 1500 का, 2500 का और 5000 का जो एक स्लैब बना हुआ है, इसमें अपनी टीम को इन्वॉल्व करिए। ये बहुत बड़ी ताकत है। रेगुलर एक व्यक्ति 1500 रुपए परचेज आपकी टीम में करता है तो वो 6 महीने तक आपका वॉल्यूम जनरेट करता है। 2500 वाला 2500 का करता है, 5000 वाला 5000 का करता है। अगर ऐसी टीम आपकी बनती जाती है सीक्वेंस वाइज, तो नए ऐड होते रहेंगे, पुराने इसमें कंटिन्यू रहेंगे, तो आपको ऑटो मोड पर परचेज वॉल्यूम ग्रोथ के साथ मिलने वाली है। ये ऑटो मोड शब्द है ना, यहाँ से आता है। नई ज्वाइनिंग आ गई, नया कंसिस्टेंसी आ गया, पुराना उसमें ऑलरेडी है, तो ऑटो मोड पर आपका ये काम चालू है। तो इसमें कहीं न कहीं हम 10 तारीख से पहले पहले हर एक कंसिस्टेंसी वाले को इसमें डायमंड क्लब भी आ गया। बहुत सारे लोगों ने आज ही कर लिया है। अब हम लास्ट डेटों का इंतजार नहीं करें, क्योंकि आप पर हम डेप्थ में काम करते हैं। डेप्थ में जब आप कहीं कहीं वॉल्यूम जनरेट कर देते हैं तो ऊपर तक वो दिखता है तो लोगों को एक्टिव रखता है। कहीं कहीं आप में करते हैं तो उससे कोई भी एक्टिविटी आपको ज्यादा कोई मजा नहीं देने वाली। तो कहीं न कहीं इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के ऑफर को समझिए, अपनी टीमों में इसको प्रमोट करिए, इसके लाभ को समझाइए और ऑटो मोड पर परचेज वॉल्यूम ग्रोथ पे जाइए। ये हमारे पास में एक छठा रेगुलर पॉइंट है साथियों। सातवां जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको अब मॉडिफाई कर दिया गया है। वैसे तो वो होम मीटिंग है, बट होम मीटिंग के साथ में यूएलपी क्यों है, वो डिस्प्ले वाल पे करिए, पिकअप सेंटर पे करिए, जहां पर भी अच्छी व्यवस्था, कंटिन्यूस को रखिए, साप्ताहिक रखिए, सप्ताह में 2 बार रखिए, लेकिन होम मीटिंग जो है वो कंटिन्यू करिए। इसके बिना आप और हम सब बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो होम मीटिंग का मतलब है आप अपने साथ 2-3 लोग हैं तो जा सकते हैं, पति पत्नी जा सकते हैं, अपने साथ में किट है कंप्लीट तैयार रखिए। वो आपके पास जादू का पिटारा जिसमें कंपैरिजन है, जहां लोगों का प्रश्न आएगा सर आपके यहाँ महंगा मिलता है, आप कंपेयर कर दीजिए। कहेंगे सर आपके यहाँ तो ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, तो आप उसको चखा के उसको थोड़ा सा उसके मुंह पे ही टेस्ट करवा दीजिए। एक डायरी पेन रखिए आपके पास में। अगर एंड्रॉइड फोन है तो वीडियो है, या आप कैपेबल है तो आप एक प्रोजेक्टर को भी कंपनी ने फिर चालू कर दिया है, आप लीजिए। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर होम मीटिंग और यूएलपी करने के लिए बहुत अच्छे तरह से कॉन्फिडेंस देगी। इसको आप रेगुलर करिए। आठवीं बात है, बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में, आगे यही चलने वाला है। ये जो जूम है, ये जो हमारे पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर लोगों को लाइए, एप्लीकेशन ऑपरेट करना सिखाइए, आरसीएम की जो वेबसाइट है उसको ऑपरेट करना सिखाइए, कैसे कैटेगरी को देखा जाता है इसको सिखाइए, कैसे ई केवाईसी जनरेट की जाती है इसको भी साथ साथ सिखाइए।
मैं तो कहता हूं जो नया ज्वाइन हो रहा है उसके हाथ में एक मोबाइल है, उसी में एप्लीकेशन डाउनलोड कराओ और आता तो उसी से ज्वाइन खुद से। इससे अच्छा कोई तरीका हो नहीं सकता। तो ये जो हमारा जूम एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कराइए, फेसबुक, यूट्यूब, इसको सब्सक्राइब कराइए। हमारे पास में जितने भी हमारे चैनल हैं उन चैनलों को ऑपरेट करना उसको सिखाइए। मैं कह सकता हूं दावे से कि एक एक चीज इतनी इफेक्टिव हमारे चैनल पे भरी पड़ी है, वो एक बार जब आ गया ना तो वो रील दिखना भूल जाए, वो फालतू के जो देखना है ना उसको भूल जाएगा, पर उसको लेकर तो आइए इस पर। तो ये हमारे पास 8वां पॉइंट है जो हमें अप्रैल में जिताएगा ग्रोथ की तरफ से, और वो है साथियों जूम एप्लीकेशन। हमारे पास 42 साथी जुड़े हुए हैं, हमारा 100 का ये चैनल है। कोई बात नहीं, अपनी अपनी व्यस्तताएं होती है, कोई बिजनेस में होगा, कहीं कोई खेत में पानी, कोई फसल कट रहा होगा, कोई दुकान पे, कहीं अपनी अपनी व्यवस्था है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदार साथी है वो इसमें जुड़े हुए हैं, वो समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप अपनी टीमों को डिजिटल मोड पे लाइए। यही एक तरीका है जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे पास कोलकाता से लोग हैं, मेरे पास महाराष्ट्र से लोग हैं, मेरे पास गुजरात से लोग हैं, मध्य प्रदेश से लोग हैं, राजस्थान से लोग हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसमें आंध्र प्रदेश से लोग हैं। और क्या तरीका था मेरे पास, छत्तीसगढ़ से लोग हैं। और क्या तरीका था, अगर ये डिजिटल नहीं होता तो क्या तरीका था मुझे बताइए आप। क्या 1 तारीख को मैं सब राज्यों में जा सकता हूँ? लेकिन एक तरीका हमारे पास, जिसकी ताकत को समझिए। ये ताकत इतनी बड़ी है, अगर आपने इसका इस्तेमाल करना आ गया ना, बस इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। तो ये 8वां पॉइंट है हमारा। 9वां पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, लेकिन पॉइंट की सबकी अपनी वैल्यू है। 9वां पॉइंट है हमारे पास गुरुकुल। इसको लाइव देखिए, नई लाइव जगह मिलती है तो यूट्यूब पे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। डेली का डेली, इसमें ये देखिए, मैं सीनियर से जब बात करता हूँ, सर आज तो नहीं देखा, अरे भाई ऐसा क्या हो गया। आज की डेट में हमारे सीनियर सारे देख रहे हैं, दिनेश जी चौधरी सफाई रहे वो देख रहे हैं, फिर पंचोली जी आप क्यों नहीं देख रहे हो? क्यों नहीं देख? कारण ठीक है, सुबह नहीं उठे टाइम से, रात को देर से सोए होंगे, क्लोजिंग थी, कोई बात नहीं, यूट्यूब तो आपके हाथ में। मैं डेली देखता हूँ। आज टीसीजी ने जो बात की वो स्लोगन था, अप्रैल की जीत ही होगी असली जीत। और आज जो ईशा वशिष्ठ मैम ने थीम सॉन्ग के साथ में गामा अर्जुन की स्लाइड्स दी, नो डाउट प्रॉपर तरीके से अगर को समझा होगा ना आपने, तो वो एक ऐसा तरीका है गामा के लिए, वो आपका टूल है गामा को सेल्स करने के लिए। तो हमें गुरुकुल पर फोकस कर देना चाहिए। आज की डेट में हमें इससे ज्यादा अच्छा सिखाने वाला और कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। स्वयं टीसीजी आ रहे हैं यार, मुकेश जी की कहां बात कर रहे हो, कहां व्हाट्सएप की बात कर रहे हो, स्वयं टीसीजी आ रहे हैं, जो फाउंडर है, जो प्रणेता है, जो हमारे मसीहा है सिस्टम के, वो खुद आपसे बात कर रहे हैं। तो आप गुरुकुल को कहीं न कहीं इग्नोर मत करिए। ये हमारे पास में 9वां पॉइंट है। 10वां पॉइंट है जो खजाना है आपके पास। पता नहीं नई नई खदान खोदने लग रहे हो, नई खदान जब खोदते हो ना तो मलबा उठाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। अच्छी बात है, नई भी खोदो, मना नहीं है। ये पुरानी खदान आपके पास टर्मिनेट आईडी का पूरा खजाना है। निकालिए स्मार्ट रिपोर्ट, निकालिए आपकी टीम की रिपोर्ट। ये जो आज मैंने प्रमोद जी अग्रवाल को ओपनर कराया, ये टर्मिनेट आईडी थी। अरे 20 साल पहले जुड़े हुए आदमी थे। तो ये खजाना आपके पास है, परत हटाने की जरूरत है थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी जैसी भी लगाए खुदाई करने की जरूरत नहीं है। खदान आपके पास है, पहले से आरसीएम के बारे में समझे हुए हैं। थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है कि पहले ये था अब ये हो गया, पहले रूलिंग नहीं थी अब रूलिंग आ गई। अब देखिए आरसीएम की ताकत। इस तरह से आप अपनी टर्मिनेट आईडी को भी ओके कराने पर अपना पूरा जोर लगाइए, पूरी टीमों में इस पे फोकस करिए। क्योंकि आपके पास में जो टर्मिनेट आईडी है उसमें 2 ऑप्शन आपके पास है। किसी के नीचे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा होगा, 50,000 का, 25,000 का, 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जो आप काम कर रहे हैं। तो मेन ट्रैक वाले को तो कम से कम
साइड में पड़ा हो तो समझ में आता है नई ज्वाइनिंग रूट में ले लो, उसकी टर्मिनेट है। लेकिन जिसके टीम में दिख रहा है कि सर क्या कर रहे हो आप, अभी प्रमोद जी को मैंने क्या करा, यही तो करा कि सर देखो 2004 में आप आए थे मेरे पास, हाँ 20 लाख का वॉल्यूम जा रहा है आपका, तो ये उनको समझ में आया, चौके हो गया, 20 लाख का वॉल्यूम कैसे जा सकता है। मैंने कहा जी ऐसे जाता है। एक ही महीना लगा, उन्होंने 20,000 का वॉल्यूम कर लिया, 20 ज्वाइनिंग लगा दी। एक तरीका है, टर्मिनेट आईडी से हमारे टर्नओवर को गति दीजिए, हमारे वॉल्यूम को जनरेट कीजिए। आप इसको कैसे लेते हैं, लेकिन मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी टीमों में जैसे पंचोली जी है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, परशुराम जी है या पांडव साहब है, सैकड़ों लोग आपकी टीम में है, मेन ट्रैक में ही जो टर्मिनेट पड़े हैं, थोड़ा सा चले जाइए एक बार उनके पास। अगर फोन नंबर उनका चेंज हो गया तो गेट टुगेदर पता है आपको, संभाजी नगर दूर थोड़ी है, दूर थोड़ी है, सोए दूर थोड़ी है, चले जाइए, जाके चाय पीजिए, बैठिए, बात करिए, वो व्यक्ति आपके साथ बहुत बड़ा काम कर सकता है। मैंने क्या करा, हमारे बजरंग चौहान को सोहित में क्यों पकड़ा, टर्मिनेट आईडी थी, क्या करा मैंने, ये एक तरीका है, इसके ऊपर काम करिए, टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करना, ग्रोथ मॉडल को पकड़ना। ये जो 11वां पॉइंट है, ग्रोथ मॉडल को पकड़ना। तो ग्रोथ मॉडल को पकड़ने के लिए पीछे के महीने में कितना था, इस महीने पर कंपैरिजन करते रहिए, आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना पीछे चल रहा हूं। एक एथलीट बराबर से 5 लोग दौड़ रहे होते हैं और एक पीछे रहता है, तो उसको पता है कि मैं तो हार रहा हूं, तो वो थोड़ा सा अपने कदम बढ़ा देता है। तो ठीक वही बात है यहां भी, आप अपने पिछले महीने के रिकॉर्ड से अपने इस महीने के रिकॉर्ड को मेंटेन करते रहिए, मैच करते रहिए, और ग्रोथ मॉडल को पकड़ना ही ग्रोथ है। ये ग्रोथ मॉडल जो हमारे पास अभी चल रहा है पूरा का पूरा, ये जो मैंने सारी बातें बताई है आपको, इसको आप पकड़ के रखिए। अब बात आती है इस अभियान की जान, वो है हमारी सेमिनार। बिना सेमिनार के आप इस बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो वो सेमिनार जो भी महीने में एक होती है आपके एरिया में, आपके संभाग में, उसको भरपूर टीम को ले जाकर अटेंड करिए, पूरी टीम उसमें जानी चाहिए। यहां थोड़ा पप्पू बन जाइए, लगा दीजिए जीप, लगा दीजिए, लगा दीजिए, बस सबसे बात करिए, जो जाएगा वो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा तो आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी टीम है। ये जो गलती हो रही है ना हमसे, खुद भी नहीं जा रहे और एक को भी नहीं ले जा, तो फिर बैठे रहो वहीं के वहीं, फिर दोस्त क्यों दे रहे हो किसी को, तू आगे निकल गया और पीछे रह गया। कहीं ना कहीं मैं आपको आज वो बातें बता रहा हूं, हो सकता है चुभती हुई बातें हो सकता है किसी को वो हर्ट भी करे, लेकिन मैंने तो मेरे अनुभव को शेयर करना है। आज 1 तारीख को ही वो सारी बातें आपको बता देना चाहता हूं, जिससे आपके वॉल्यूम में ग्रोथ आ जाए अप्रैल में। तो कहीं ना कहीं हमारे सेमिनार का बहुत बड़ा महत्व है। उस सेमिनार में क्या होता है कि नए आदमी को जब लेके जाते हो तो माहौल मिलता है, वो कंपेयर करता है, यार मैं भी अम्बाल, ये सामने जो मंच में गया ये भी अम्बाल, इसमें मेरे में क्या अंतर है, ये सामने गया मंच में वो टीचर, मैं बैठा हूं टीचर, क्या अंतर है, ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप 2 लोगों से बात करते हैं, 2 लोगों में तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप 200 लोगों में बिठाकर 2 लोगों को अगर बात करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए सेमिनार का अपना महत्व है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में सेमिनार का महत्व नहीं होता तो कब की बंद हो जाती। आज जब से इंडस्ट्री चली, जब से सेमिनार चल रही है, और सेमिनार बढ़ रही है, घट नहीं रही है, तो सेमिनार का महत्व है। इस सेमिनार के मॉडल को आप थोड़ा सा समझिए, इसमें अपनी टीम को लेकर आइए और थोड़ी देर के लिए पप्पू बन जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहाँ कह सकता हूँ हमारे बीच सब साथी समझदार है। एक माली जब बगीचा लगाता है ना, तो 3 साल तक टहनी भी नहीं तोड़ता, फूल भी नहीं तोड़ता, फल भी नहीं आता, 3 साल तक रेगुलर पैसा खर्च करता है एक माली। लेकिन 3 साल के बाद उसका विजन विजुलाइज होता है, दिखता है, और फिर बगीचा ठेके लग जाता है। आप क्या है, आप एक माली तो हैं, ये नेटवर्क का बगीचा ही तो तैयार कर रहे हैं।
लेकिन आप फोकट में ही करना चाहते हो क्या? फोकट में कैसे होगा ये? संभव ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप और हम है भाई। सामान खाने से बड़ा होगा, लेकिन सामान खाने वालों की टीम ज्यादा होगी तो ज्यादा बड़ा होगा। इसको समझिए, नेटवर्क की ताकत कहां से आएगी? वो सेमिनारों से मिल गई होगी आपकी। तो सेमिनार को कहीं न कहीं आप इग्नोर मत करिए। फिजिकल सेमिनार इसकी जान है। इसमें टीम को ले जाकर बिठाना सीखिए। आपके एरिया में जो भी कोर टीम हो रही है, कोर की सेमिनार हो रही है या कोई सीनियर आ रहा है, उस सेमिनार को अटेंड करिए। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपकी जो अपलाइन है या आप अपलाइन है, तो अपनी टीम के साथ में समय समय पर डीटीडब्ल्यू और एलडीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। आपने और हमने काम तो किया, भीड़ भी इकट्ठी कर ली, लेकिन भीड़ को संभाल नहीं पाए, समझा नहीं पाए। अब भीड़ आगे मोटिवेट तो है लेकिन एजुकेट नहीं है। तो क्या हो रहा है उससे? उससे ये हो रहा है कि वो डुप्लीकेशन नहीं आ रहा। आप या भगे फिर रहे हो, आप या अपनी पूरी एनर्जी को कहीं न कहीं लगाए रहो। तो कहीं न कहीं आप अपनी टीम में आप जैसा आदमी तैयार कैसे करोगे जब तक आप ट्रेनिंग नहीं दोगे? एक जनरल आदमी को ट्रेनिंग देते हैं तो पुलिस वाला बन जाता है, उसी आदमी को ट्रेनिंग देते तो कमांडो बन जाता है, उसी को ट्रेनिंग देते हैं तो वो सैनिक बन जाता है, और उसी को जब ट्रेनिंग देते हैं तो वो क्या है आप समझ सकते हैं, मार्शल आर्ट का पता नहीं क्या। तो ट्रेनिंग का बड़ा महत्व है। इन ट्रेनिंगों को थोड़ा सा समझिए और इसके ऊपर आप भी काम करिए। आप इसको समझने के लिए अभी 18 तारीख को हमारे कोटा में कोठारी साहब आ रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं। 18 तारीख कोटा में हमारी एक एलडीपी प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम का टिकट एडवांस आ गया है, वेन्यू भी हमारा आईएमए वालों गया है, और कोठारी साहब का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप समझ सकते हैं, पार्ट 2 है। वो पहले वाली बातें नहीं है। पहले की जो बातें वो सब आई गई हो गई। पार्ट 2 में अब उनका जो एलडीपी है वो इतना गजब का है, आप तो मिस मत करिए, अपनी टीम को लेकर आइए। तो इस एलडीपी का डीडब्ल्यू के महत्व को, ट्रेनिंग को समझिए। बहुत महत्वपूर्ण एक लास्ट पॉइंट है जिसको हमें समझना भी चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए, वो है हमारा आरसीएम वर्ल्ड विजिट। बहुत बड़ी पावर है साथियों। आरसीएम वर्ल्ड विजिट का मतलब है, आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जितना अभी आपके साथ है वो 100 गुना आपके साथ हो जाएगा अगर आपने आरसीएम वर्ल्ड को दिखा दिया। मैं कभी नहीं कहता कि आप हर महीने आइए, जब भी आपको लगे 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, पप्पू बनकर ही सही, लेकिन अपनी टीम को आरसीएम वर्ल्ड विजिट कराइए। अगर आपने अपने एक व्यक्ति से बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट कराना है, क्या मानते हैं आप एक व्यक्ति को? इसमें एक व्यक्ति नहीं होता है, वो एक इंडस्ट्री होता है। आप अपनी एक इंडस्ट्री को तैयार करने में कोताही क्यों बरत रहे हो? क्यों इतनी देरी कर रहे हो? क्यों नहीं आप उसके उस ताकत को समझ पा रहे हो? तो ये जो हमारे पास में एक व्यक्ति नहीं इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को बनाने के लिए इंडस्ट्री में दिखाना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री को दिखाना बहुत जरूरी है, उस बहुत जरूरी है। जब वो आएगा देखेगा आरसीएम इतना बड़ा है क्या, ये आरसीएम की अपनी फैक्ट्री है, आरसीएम की अपनी लैब है, आरसीएम का फूड कोर्ट है, आरसीएम का अपना स्टे होटल है, आरसीएम की अपनी एंजॉय एंटरटेनमेंट मतलब एक जोन बना हुआ है। वो आदमी आने के बाद 1000 2 5000 का तो वहां से सामान ले जाएगा। तो आरसीएम वर्ल्ड को विजिट कराइए। इसके लिए हमारी कभी कभी एकेडमी रहती है, उस एकेडमी में लाइए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी कंपनी ने एक फंक्शन डिजाइन किया है, आभार प्रोग्राम 7 और 8 मई का। जितने भी सीनियर साथी है रॉयल्टी जो मेंटेन रखते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, तो वो उसको एंजॉय करिए। मैं तो कहता हूं मौका है, बैठेंगे तो उसमें आप ही, लेकिन साथ में तो ला ही सकते हैं किसी व्यक्ति को, वो बाहर घूम लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है? आपके साथ दो भी आ गए ना, हालांकि उसमें अलाउ नहीं होगा अंदर। तो अभी तो आप आइए, लेकिन वहां से आने के बाद में थोड़ा सा अपनी टीम को भी इसमें वंडर वर्ल्ड हमारा जो है उसको विजिट कराने का एक वो उठाइए। अब ये सारी बातें जो मैंने अब तक कही,
इन सारी बातों का एक रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो फील्ड में निकलिए। ये घर बैठे नहीं होगा, ये जूम पर ही आने से नहीं होगा, ये गुरुकुल में बने रहने से नहीं होगा। फील्ड में निकलिए। फील्ड सबसे बड़ा गुरु है। अगर आप फील्ड में नहीं गए तो कुछ नहीं होता। तो ये सारी बातें जो सीक्वेंस वाइज मैंने आपको अभी लिखा, ये 15 की 15 बातें, इनको अप्लाई कीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर मेरी बात को सुन रहा है, ध्यान से उसने नोट कर लिया होगा, कोई भी उसकी क्वेरी रह गई हो तो मैं फिर आपसे लाइव बात भी करूंगा। लेकिन अब मैं आता हूं थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पर। ये तो है हमारा ग्रोथ मॉडल, लेकिन इस ग्रोथ मॉडल को और बड़ी ग्रोथ देने के लिए हमारे पास में इस साल सिल्वर जुबली वर्ष के रूप में रूपांतरण यात्रा है। आप सबको पता है इस रूपांतरण यात्रा में 2 अनाउंसमेंट है बहुत बड़े, वो आपके लिए है। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, महेंद्र जी नागर। अगर महेंद्र जी नागर जनवरी से जून तक अपने बी लेक के व्यापार को, परचेज वॉल्यूम को 3.5 लाख तक ले जाते हैं या 5 तक ले जाते हैं, तो इनका सेलिब्रेशन हिंदुस्तान के टॉप ऑडिटोरियम में जहां जहां भी रूपांतरण यात्रा जाएगी इनके संभाग में होगा, और वो होगा आदरणीय टीसी जी के करकमलों से। अब आप समझ सकते हैं क्या है ये। 3.5 लाख से 5 लाख करना है, 3.5 लाख है तो 5 लाख करना है, तो कैटेगरी बनाइए। 5 लाख है तो उससे ऊपर जाना है कंटिन्यू ग्रोथ करते हुए। अब जनवरी से उसको जून का एक पीरियड दिया है। अब कोई व्यक्ति अभी नया ज्वाइन हुआ है या नहीं समझा है, पहले से ज्वाइन है, तो वो अपने इस काम को गति दे सकता है इस मार्च के बाद अप्रैल से। अप्रैल मई जून 3 महीने उसके पास है। इन 3 महीनों में ग्रोथ करके वो अगर सेलिब्रेट होना चाहता है रूपांतर यात्रा में, तो वो अपने परचेज वॉल्यूम को ग्रोथ दे। बी लेग के ए लेग में कितना है, इसमें ए लेग और बी लेग आप जानते हैं बन जाती है, जो बड़ी है वो ए हो जाती है, जो छोटी वो बी बन जाती है। तो आप अपनी लेग को संभाल रहे हैं, उसमें आप इसको वहां पर पिन की कोई सम्मान नहीं है, पिन का कोई लेवल वहां पर आधार नहीं माना गया है, केवल ग्रोथ को ही वहां आधार माना गया है। आपका 3 महीने में या पीछे आप 3 महीने जो करते आ रहे हैं ग्रोथ, उसमें अगर ये जंप हुआ है, इजाफा चल रहा है, तो आप सेलिब्रेट होने के लायक पात्र है। ये उसमें एक बहुत अच्छी बात आ रही है। अगेन कल सुबह जो प्रोग्राम डिजाइन है आदरणीय टीसी सर के साथ में, आप सबको पता है 8 AM पर रॉयल्टी एंड एबव के साथ है, लेकिन यूट्यूब पर आप उसमें जुड़ के समझ सकते हैं। 3 तारीख को आदरणीय दिनेश जी बहुत बड़ी घोषणा करने हमारे इस परचेज वॉल्यूम को ग्रोथ देने के लिए। वो क्या अनाउंसमेंट करेंगे, वो 3 तारीख को हम गुरुकुल में जुड़ के देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। अगेन 26-27 जो अप्रैल है, जो इसी महीने में आ रही है, ये तारीख है, जिन्होंने भी 30 पीस, 60 पीस, 100 पीस, 100 पीस लगातार अक्टूबर से लेकर मार्च तक टोटल न्यूट्रीचार्ज वुमन किया है, उन सबका वहां पर सम्मान तो है ही सही, उनको जो दिया जा रहा है जिस भी तरह का उसमें, चाहे वो जैकेट हो, चाहे वो हमारा क्या बोलते हैं उसको ब्लेजर हो या टूल्स हो, तो मुंबई में समूहानंद हॉल में वो प्रोग्राम अटेंड करें क्वालिफाइड साथी और जाएं। मैं तो समझ सकता हूं कि हमारे जो उज्जवल पाटनी जी है, जो आज की डेट में नेशनल नहीं इंटरनेशनल ट्रेनर है, उनको प्रोग्राम उसमें मिलने वाला है। अगला हमारा प्रोग्राम आ रहा है 25 मई का, नेक्स्ट जनरेशन। आप समझ सकते हैं ये हमारा जो कारवां है वो नेक्स्ट जनरेशन के साथ थर्ड जनरेशन। आज की डेट में बड़े बड़े बच्चे हमारे जो है, चाहे वो एमबीबीएस रहे हो, चाहे वो आईआईटी हो गए हो, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे टीचर हो, ऐसे लोगों ने, नेक्स्ट जनरेशन वालों ने इस बार का काम संभाला है। तो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम का जो 500 रुपए का अपना एक पास है, वो अभी मैंने तो 10 पास ही मैंने बार बार लिखा भी था, सारे सीनियर्स को लिखा था, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो 10 पास मैंने लिए हैं मेरी फैमिली के लिए।
जो भी आपको चाहिए तो अभी भी आपके पास मौका है। अंजलि कोठारी से मैं निवेदन करूंगा, वो उसकी वो करता धरता है, लेकिन 25 मई का जो प्रोग्राम है ना, नेक्स्ट जनरेशन, उसको देखना चाहिए 15 साल से ऊपर के हमारे यूथ के साथ। वो डॉटर हो, सन हो, सिस्टर हो, मदर फादर हो, कोई भी हो, उनके साथ में उसको अटेंड करना चाहिए साथियों। क्योंकि यहाँ पर हम एक बहुत बड़े अभियान में हैं। हम कोई 1-2 साल के लिए नहीं आए इसमें, हम आए पीढ़ियों के लिए। तो हमारी जो पीढ़ी है, जो जवान पीढ़ी है, उसको ये प्रोग्राम अगर आप दिखा देते हैं तो कहीं कहीं उसका बहुत बड़ा लाभ आपको आगे फ्यूचर में मिलने वाला है। हम अभी नहीं कह रहे हम क्या आप उसकी पढ़ाई छोड़े, अभी नहीं कह रहे हम उसकी ट्रेनिंग से आप वंचित करिए, केवल वो माहौल दिखाइए बस। आप उसको बिजनेस में समझाइए, पर माहौल तो दिखाइए। उस माहौल से उनको बड़ा एक फायदा होने वाला है। और हमारा फोकस एरिया जो है अभी दोपहर का आप सबको पता है, वो फोकस एरिया है हमारा यूएलपी क्विक, ज्वाइंट एफर्ट, सेवा दिवस और हमारे वितरण केंद्र है, उनको प्रॉपर वे में करना, उनकी सेल को बढ़ाना, उनका स्टॉक बढ़ाना, उनको देखना। जो भी सीनियर साथी अपने अपने एरिया में इन पे काम करिए। ये कुछ बातें जो मैंने आज आपको 1 अप्रैल को रखी है, ये कोई मैं अप्रैल फूल नहीं बना रहा आपसे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज मैं आपसे। इसके ऊपर हम काम करें तो कोई वजह है कि ग्रोथ नहीं आएगी? कोई रोक सकता है ग्रोथ को? लेकिन हम क्या है, सुन लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी बात को यहाँ विराम दूंगा और आपसे मैं अब रूबरू बात करने के लिए आऊंगा। लेकिन दुर्गेश जी हमारे बीच अगर है तो मैं थोड़ा सा उनको भी कॉल करना चाहूंगा। मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार। पहले आए थे सर, वो अभी लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट हो गए तो उनको थोड़ा सा आप कॉल कर लो, एक बार फोन कर लो। अगर वो जुड़ जाते हैं ना तो 5 मिनट लेट क्विट करेंगे, कोई बात नहीं है। तो मेरी बात को तो मैंने यहाँ विराम दिया है और मैं थोड़ा सा आप ही लोगों से बात करना चाहूंगा कि आपने कैसे लिया आज की इस 1 अप्रैल को। क्या आप इस 1 अप्रैल के 30 अप्रैल तक किस तरह से स्ट्रेटेजी के काम की और इन बातों के ऊपर काम करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देगी। तैयार हैं आप सब लोग? तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले पांडव साहब से ही निवेदन करूंगा। पांडव साहब, अनम्यूट करके मेरी बात जो आपने सुनी उसको रखिए कम शब्दों में। यस सर। देखिए, बात वही करें जो आप करें। यस यस सर, यस सर। अभी कोई बनावटी बात किसी जी को पसंद नहीं है तो ये मुझे ही पसंद नहीं आता। यस यस सर। हमें तो वही बोलना है, नहीं करना है तो नहीं, करना है तो हाँ, कितना करना है उसके ऊपर बात करें। यस सर। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। जो आपने जो 15 बातें बताई वो हमने तो सब नोट कर ली। उसमें से गेट टुगेदर का जो आपने पॉइंट बताया फर्स्ट वाला, तो वो सही लगा, तो उस पर हम काम करेंगे सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। मैं यहाँ से प्रदीप जी को पोस्ट है। प्रदीप जी वेलकम, आपका स्वागत है। जी सर। सर सुबह डीसी सर की वो मैंने इनमें सुनी थी सर, उन्होंने कहा कि मार्च से अप्रैल का रहेगा जिसका, तो सर अप्रैल में मार्च से ज्यादा करेंगे सर। और जो मीटिंग्स वगैरह जो मैं कम लेने जाता हूँ, पर सर उसकी भी संख्या बढ़ा दूंगा। मतलब जो 10 बातें 11 बातें बोली सर, उसमें सबसे जरूरी फील्ड वर्क। वो फील्ड वर्क करता तो सर, पर इतना प्रॉपर नहीं हो पाता शॉप की वजह से। बाकी सर शॉप को थोड़ा साइड में के फील्ड वर्क को बढ़ाऊंगा। देखिए, जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, जब तक आप इसकी फिजिकल मीटिंग्स नहीं करेंगे, होम मीटिंग नहीं करेंगे, यूएलपी क्विक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस करिए। जी सर। और इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये काम बड़ा होगा आपके लिए। मार्च से ग्रोथ लाएंगे सर, अप्रैल में इससे लो नहीं जाएंगे सर। मतलब देखिए, ग्रोथ का मतलब साथ में एक शब्द लगाया करो, बड़ी ग्रोथ। ये हाँ सर, मतलब जो है ना सर, इससे तो अपर करेंगे सर। आप तो ये कहो जी, मार्च की ग्रोथ से हम अप्रैल में बड़ी ग्रोथ करेंगे। जी सर।
का डन डन सर। और सर इसके रिजल्ट आपको जैसे मनाली जाने से पहले सर वहां तक कंप्लीट करके भी जाएंगे सर। देखिए बहुत बढ़िया बात है, आपने याद दिलाई, मुझे भी याद आ गई। अभी हमें पहले 15 तारीख तक ही हमारे काम को गति देना चाहिए। ये आखिरी तारीखों में जो करते हैं ना, मैं भी कभी कभी देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट आखिरी तारीखों में हो रहा है। तो 15 तारीख लास्ट है, आप 10 ही बोली डिसीजन है तो, लेकिन 15 मान लेते हैं तो लो, 15 तारीख तक हमारा काम हो जाना चाहिए। शिंदे साहब वेलकम, आपका स्वागत है, अनम्यूट करें आप। सर थैंक यू सर। आज 1 तारीख काउंसलिंग बहुत ही बढ़िया चल रही है, मैं बारीकी से सुन रहा था। सही में सर जितने भी आप पॉइंट बोलते हैं उस पे ये चीज पे तो मैंने सर ये कर दिया, क्योंकि जब तक नई ज्वाइनिंग भी आएगी पोर्टल में, नई ज्वाइनिंग से काम बढ़ता है। और दूसरा आपने जो पॉइंट बताया कि डिस्प्ले वाल सही में बहुत बड़ी ताकत है, कोई भी काम करना है तो अपने खुद के हाथ में डिस्प्ले वाल होना चाहिए। और एक तीसरा पॉइंट कि अपने पास में बहुत बड़ा डेटा पड़ा हुआ है कि अपने पास में जो टर्मिनेट आई है उसको ओके करा के उसको मेन लीग में सेट है, उसके नीचे बिजनेस है, तो बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन उसको फॉलोअप करने की जरूरत है। डुप्लीकेशन जो हम करते हैं वही अगर बताते तो वो टीम भी करती है। इसके लिए मुझे लगता है सर एक खुद से शुरुआत, जैसे कि मैं जो चाहता हूँ अगर मैं खुद करूँ तो मेरी टीम भी करेगी। और इससे काम सर आप देख रहे हैं कंटिन्यू ग्रोथ भी चल रही है और सही तरीके से चल रहा है, प्रॉपर कोई भी डंपिंग नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है सर। आप ये बताइए, जो 15 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन 15 पॉइंटों पे आप काम कर रहे हो, इनमें कोई छूट रहा था? सर इसमें थोड़ी बहुत छूट भी रहे हैं, लेकिन उसको सर कंटिन्यू करेंगे। छूट का मतलब क्या होता है सर, खुद कर रहा हूँ। हाँ, तो ये 15 के 15 पॉइंट इनको छोड़ो मत, हो इनके ऊपर काम करो। ये सारा एक सीक्वेंस है, हम इस सीक्वेंस में से एक भी चीज को हटाएंगे ना तो वो कहीं कहीं दूसरी चीज इफेक्ट कर देगी। चलिए धन्यवाद। और महेंद्र जी नागर सर वेलकम आपका, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं महेंद्र जी? बिल्कुल सर, नमस्कार। हाँ, आज जो 15 पॉइंट जो बताए हैं इसमें से काफी सारे कुछ पॉइंट्स मेरे से भी छूट रहे हैं और इनको अपने कार्य में लेके आऊंगा और निश्चित रूप से अब ग्रोथ होएगी सर बड़ी। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपकी डाउनलाइन सुन रही है? जी सर। हाँ, डाउनलाइन को शिकायत का अधिकार है, अगर नहीं होते हैं तो शिकायत करें डाउनलाइन महेंद्र जी को, तो भाई आप ये काम नहीं कर रहे, है ना? बिल्कुल। हमारे बीच में परशुराम जी हैं, वेलकम परशुराम जी। जी सर, जी सर। सर को कॉल किया था सर, उनका मोबाइल ऑफ हो गया इसलिए शायद वो लेफ्ट हो गए। और सर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 15 पॉइंट सर आज आपने हमें लिखा है और इनको नोट किया है तो इसको अप्लाई भी करेंगे और पूरी टीम के साथ नेक्स्ट महीने ग्रोथ के साथ काम करके और आपको दिखाएंगे सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे बीच काफी दिनों से अब स्वास्थ्य लाभ है पूरा का पूरा, जगदीश जी नागर भी हैं, तो थोड़ा सा मैंने अनम्यूट किया जगदीश जी को, अगर जगदीश जी पॉसिबल है तो बात कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, वेलकम सर। 3 महीने बाद आप जुड़े हैं, वापिस लाइन पे आए और अब आशा नहीं उम्मीद है मार्च से डबल करेंगे सर अप्रैल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए जगदीश जी हमारे स्वास्थ्य कारणों से 2-3 महीने से बेड रेस्ट में थे और बिल्कुल फिट है। आप और हम सबकी और ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर, ईश्वर की दुआओं से ये बिल्कुल स्वस्थ है। जगदीश जी हम कामना करते हैं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और बिल्कुल अब अप्रैल से फील्ड में आप दिख जाए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और ललित जी सेन हमारे बीच है, ललित जी जाबाज साथी है इकलेरा से, अनम्यूट है ललित जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो? जी सर। हाँ, अभी यहाँ भीलवाड़ा जा रहे हैं, मैनाल रिसोर्ट में, मैनाल रिसोर्ट में खाना खा रहे हैं अभी। क्या बात है क्या बात है, मैनाल रिसोर्ट में भीलवाड़ा जा रहे हैं हम।
चलिए अपने राजेश जी हैं पाटावा इकलेरा से राजेश जी, और उनके लड़के भी लौड़ा जा रहे हैं। इनका और कोई काम भी है, साथ में कंपनी विजिट करके आएंगे सर, और मार्च से बड़ा अप्रैल में करेंगे सर। सारी बातें सुनिए आपने? बिल्कुल सर, कार में था पर पूरी ध्यान नहीं था। चलिए, आप मैनाल त्रिवेणी पे खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भीलवाड़ा के नजदीक पहुंच गए। जी सर। जाइए आरसी वर्ड विजिट कराइए इनको कल बहुत अच्छी तरह से। आरसी वर्ड को विजिट कराइए इनको पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू, थैंक यू। आप ओके सर। म्यूट हो जाइए। अब हमारे बीच कोलकाता से मनीषा जी हैं। मनीषा जी वेलकम। कोलकाता से मैंने आपको अनम्यूट किया है यहाँ से। मनीषा मैडम। हेलो। हाँ, वेलकम वेलकम। हाँ नमस्कार सर, JRCM। यस सर, आज आपने जो 15 बातें बताई तो उसमें मतलब ये होता है कि जब हम लोग चीजों को दोहराते हैं तो और भी पकड़ मजबूत होती है। तो इसमें मुझे मैंने ये सोचा है कि इसमें जैसे सर ने बोला कि फोकस करना है नए एसोसिएट बायर के साथ में, और ये अपनी टीम में बहुत बड़ी जो है वो काम करती है, क्योंकि जैसे कोई पर्सन है जो कभी परचेज में छूट रहे हैं, तो ग्रोथ मेंटेन करना है तो नई ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो ग्रोथ को बैलेंस किया जा सके। दूसरा है, और इसमें जो है ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इकट्ठे सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऑनलाइन डिलीवरी बहुत बड़ा एक माध्यम है, जिससे कि मैं प्रोडक्ट डिलीवर करती हूँ अमृतसर में, बैंगलोर में, या फिर झारखंड में। तो ऐसे मैंने नेटवर्क्स बनाए हैं, और मेरी ज्वाइनिंग भी सर ओवरऑल सब जगह झारखंड वगैरह में भी है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो आपके ऑनलाइन डिलीवरी को हम प्रमोट करें, ताकि बिजनेस हमारा ऑल ओवर इंडिया में हो और उसको हम सही तरीके से चला सके। और अगर नेटवर्क माहौल बनाना है तो ULP क्विक को करें, और अगर उसको थोड़ा और अच्छे से करना है, यानी कि अगर हमारे आसपास में बैठे लोगों को हम बढ़ावा दे रहे हैं ULP क्विक को, तो उसको हम सर अगर साइमल्टेनियसली अगर लाइव कर देते हैं तो वो और भी अच्छा एक फीडबैक देगा कि आपका जो वर्क है वो पब्लिक भी देखेगी, और सोशल मीडिया से वो आपको कनेक्ट करेगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली दोनों काम हो जाएगा सर। तो डिजिटल और फिजिकल, यानी कि फिजिकल वर्क जो है वो हम कर सकते हैं एक साथ में। तो इस पे मैंने सोचा है कि मैं काम करूंगी सर। बहुत बढ़िया मनीषा जी। देखिए, आपके सामने ये एग्जाम्पल है। एक महिला है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेट करती है, बावजूद उसके पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में ज्वाइनिंग दे करके उनको प्रोडक्ट भी पहुंचा रही है। अब ये ताकत हमारे पास है, तो ये डिजिटल है, ये ताकत है सोशल मीडिया की है, और इसको इन्होंने पूरी तरह समझा। ये बिल्कुल यूथ एक जनरेशन है, मैं तो कहूँगा जेन जी जनरेशन है ये। तो इसको आप देखिए, आप हमारे आसपास ऐसे लोग या हमारी टीम में ऐसे लोग, ऐसी एसोसिएट बायर की टीम अगर आपकी बन जाती तो आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना। धन्यवाद आपने मनीषा जी, बहुत अच्छा। बस आपने देखो पकड़ लिया ना सब चीजों को। ये जो 15 पॉइंट है ना, ये पॉइंट इतने ज्यादा है, इतना बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर हम यूज नहीं कर रहे ना, इसमें गड़बड़ियां हो रही है। तो धन्यवाद आपका, आपने लाभान्वित किया लोगों को। और हमारे बीच मनीषा तानपुरे मैडम भी है। मनीषा मैडम, आप भी अनम्यूट है मेरे यहाँ से। मनीषा कल्याण तानपुरे, महाराष्ट्र से। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जी मैडम जी, प्रणाम। सर, आपने जो आज 15 पॉइंट बताए, मौसम खराब होने के कारण हमारे यहाँ थोड़ी सी रेंज कम है आज, तो सारे सुन नहीं पाई। लेकिन सर, इस महीने का मेरा टारगेट है कि जो नए साथी जुड़े हैं उनको सिखाना, और होम मीटिंग करके, टीम के साथ होम मीटिंग करके उनको भी नए ज्वाइनिंग बढ़ाना, ये मेरा टारगेट है सर। इस महीने में ग्रोथ के ऊपर काम करना है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप तो देखिए सोशल एक्टिविस्ट हैं, और बड़ा अच्छा मैंने देखा आपके घर जाकर के। जैसे ही मैंने बोला कि मैं आया हूं, तो आपने तो 15, 20, 25 महिलाओं को तो वैसे ही इकट्ठा कर लिया। तो आप तो वैसे भी कहीं कहीं जुड़ी हुई है महिलाओं के उससे काम से। बहुत अच्छा आपका काम करने का तरीका है। अपना खेती बाड़ी का समय, परिवार को देने वाला समय, उन सबको समय को भी निकालने के बाद आप अपने इस डायरेक्ट सेलिंग में दे रही हो। बहुत अच्छी अच्छी
ज्वाइनिंग आपके पास है। एक मैडम है डॉक्टर फैमिली से, उनको ज्वाइन कराया आज। लगभग वो न्यूट्रिशन आज उम्र पे बड़ा अच्छा कर रही है। पांडव जी और सिंधे साहब इनको गाइड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आप बहुत नजदीक हो रॉयल्टी के मैडम मनीषा साहब। हाँ, तो थोड़ा सा इसको पकड़िए ना, इस ग्रोथ मॉडल को, जाइए थोड़ा सा इस पे। यस यस सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। साथियों 9:05 हो गए हैं। मैं चाहूंगा हमारे बीच लगभग साथी तो बहुत है और भी अभी, लेकिन सर हमारे टीम में आज मीरा वामने भी है, उनसे भी बात कर लीजिए सर। मीरा मामले से बात कर देते हैं। मीरा मामले जो मीरा मामले जी, आप मेरी तरफ से वेलकम, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। आपका स्पीकर ऑन है मैडम मामले। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, वेलकम। सर इस महीने हम कुछ बड़ा करेंगे, ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देंगे और नई ज्वाइनिंग लगाएंगे। बिल्कुल नई टीम बनाई है। जी सर। आपकी जो टीम है वो जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा आपका वॉल्यूम जनरेट होगा। फिर उसमें औसत का नियम काम करेगा, सब नहीं करेंगे। फिर उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोग डुप्लीकेट हो, सेलेक्टेड उसमें से लीडर निकलेंगे। अगर आपने 100 लोग ज्वाइन करा तो 100 लीडर नहीं बनेंगे, लीडर 100 में से 2 या 3 ही बनेंगे। तो कहीं न कहीं भीड़ में से लीडर छांटना भी सीखो। लीडर मतलब जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आपको स्वीकार कर रहा है, जो आपको समय दे रहा है, जो आपकी बात को हूबहू मान रहा है, उस पर आपका फोकस ज्यादा कर दो। जी सर। यही सच्चाई है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो पंचोली जी हमारे बीच है। पंचोली को भी मैंने यहाँ से अनम्यूट किया था। पंचोली जी है क्या अभी? एंड राइज करेंगे? नेटवर्क इश्यू हो सकता है। लकारे जी मैं आपको कर देता हूँ, आपको सुने बिना तो। राजेंद्र जी लकारे, अनम्यूट है आप? यस। जय आर सिंह सर। जय आर। कंसल्टेंसी पे ध्यान रखूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोग कंसल्टेंसी में कैसे काम करेंगे इस पर ध्यान। बहुत बढ़िया। अभी 2 बातों पर गुरुकुल में रोज चर्चा होती है। 2 बातें क्या है? अपने पीछे के बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा ब्लर करना सीखे या बैकग्राउंड को चेंज करना सीखे। और कि आपको, हमें सबको यहाँ पर बोलते हैं ना तो पूरी टीम देखती है। कभी कभी मैं देखता हूँ कुछ लोग बनियान में बैठे रहते हैं, कभी देखता हूँ तो कुछ खाते रहते हैं। तो ये सब चीजें की गरिमा है साथियों, इसको थोड़ा सा हम समझें और थोड़ा सा अपलाइन से समझ ले, इसको सीख ले। सारी चीजें आजकल राकेश जी विश्वास हमारे बीच में, तो राकेश जी मैंने आपको यहाँ से पोस्ट बनाया हुआ है, अगर बात आप सुन पा रहे हैं तो, या हैंड राइज कर दे तो मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगा आपको। यस, अनम्यूट है आप। कोलकाता से राकेश विश्वास। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। और धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को, क्योंकि धन्यवाद का भाव यही सबसे बड़े भाव है। ये धन्यवाद का भाव तो मैं सर क्या बताऊं, 2 महीने में मेरी जिंदगी बदल गया है।
और अपने 15 पॉइंट की बातें करिए, जिसमें से मैंने भी नोटिस करा है कुछ छूट गया है, नेटवर्क इशू था, बार बार बाहर जा रहा था, फिर एंट्री कर रहा था मैंने। गुरुकुल में सर ने आज बताया, जैसे कि आपने भी बताया, अप्रैल का जीत असली जीत है, और बहुत बड़ा करना है, क्योंकि उसके लिए हमें फील्ड वर्क करना जरूरी है। अपन सब कुछ सीख लेंगे, सारे नॉलेज ले लेंगे, लेकिन उसको अगर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे फील्ड में जाके, तो कहीं ना कहीं हमें वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, वो ग्रोथ नहीं आ पाएगा जो हम सोच रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमेशा अपन पिन के पीछे छूटते हैं। मैंने जो कैलकुलेशन करा इस महीने में, मैंने पिन के पीछे छूटने से लगातार मेरा ग्रोथ तो हो ही नहीं पा रहा था, पिन भी नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही ग्रोथ पे काम करना स्टार्ट करा तो 30% ग्रोथ के साथ में मैंने मेरा पिन को भी अचीव कर लिया है। और जैसे कि आपने एक अच्छी बात बताई, मॉडिफाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर गाड़ी थोड़ा सा भी, अपने मोटरसाइकिल हो या कार हो, थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ होता है ना, तो हम तुरंत उसको मिस्त्री के पास ले जाते हैं, सर्विस करवाते हैं, और उसमें कोई ना कहीं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवाते हैं, क्योंकि चमक आए। और आज मॉडिफाई करना इसलिए जरूरी है अभियान में, क्योंकि पहले जैसा अब आरसीएम नहीं रहा, बहुत बड़ा अभियान बन चुका है, तो कहीं ना कहीं अपने को अपडेट होना जरूरी है। और अपडेट होंगे तो ऑटोमेटिकली वो मॉडिफाई मोड में चले जाएगा, और ग्रोथ का मॉडल को समझ के अपने को काम करना है। और निश्चित रूप से मैं ग्रोथ के मॉडल पे काम कर रहा हूँ, और आगे भी पूरा टीम को ग्रोथ पे लेके आऊंगा। और इस महीने 50% टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ, निश्चित रूप से उसको पूरा करूंगा, और पूरा टीम को टारगेट सारे टारगेट अचीव कर पाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू विश्वास जी। हमारे बीच एक बहुत शानदार ट्रेनर है, योग टीचर है, महावीर जी गोठवाल। आप सर अनम्यूट करेंगे महावीर जी? देखिए, ये पतंजलि योग पीठ में ट्रेनर रहकर आए हैं, पतंजलि बाबा रामदेव के बहुत नजदीक रहे हैं। बहुत मैंने देखा इनको, जब इनका योग में देखता हूँ तो वेलकम सर, स्वागत है गोठवाल जी। आप कैसे ले रहे हो इस साल सर? अप्रैल? वेलकम सर नमस्कार। जैसा सर मेरा ये अभी पिछला जो 20,000 पीवी हुआ है, तो इसको डायरेक्ट डबल 40,000 पीवी का टारगेट है। और हमारी टीम से 2 साथी हैं, जो मनीष जी, पिछली बार आप जब अभी पीयूसी सेंटर पर आए थे तो मनीष जी हमारे साथ लगातार पूरी मीटिंग सुन रहे हैं, और आदरणीय राम प्रसाद जी फौजी भाई साहब भी मीटिंग में भी ज्वाइन है। मैं आशा करता हूँ कि 1-1 मिनट का टाइम देके आप थोड़ा सा बात करने का प्रयास करें सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राम प्रसाद जी भेड़वास यहाँ से अनम्यूट कर देता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है ये। राम प्रसाद जी नए साथी हैं मनीष जी। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट के लिए प्रसाद जी अनम्यूट है, आप बोलिए सर। जूम पर आपने आज क्या सारी बातों में से अच्छी लगी? अनम्यूट है आप, माइक खोलो अपना। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप माइक खोलो। बिल्कुल खुल गया माइक, बोलिए। नमस्कार सर, जय सिंह। देखो, एक चीज और बताऊं मैं आपको, इस मोबाइल को आप ऐसे करिए, आड़ा कर लीजिए, खड़ा हो रहा है अभी। अच्छा, अब देखो बढ़िया चेहरा दिख गया। हमेशा आड़ा मोबाइल रखा करो, है ना, पूरा पिक्चर दिख गया। बोलिए राम प्रसाद जी, जूम पर आकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आपने जो पॉइंट बताया हमारे को, जो गांव जाकर गांव डोर डोर जाकर जो लोगों से संपर्क करना चाहिए, नहीं होंगे, तो हमारा प्रयास यही रहेगा, अगर सभी गांव में जाकर हम उसको घर घर जाकर उसे प्रयास करेंगे जोड़ने के लिए और प्रेरित करने के लिए। तो ये बात हमको बहुत अच्छा लगा। अगर जब तक हम नहीं जाएंगे तो हमारे पास वो थोड़ी आएंगे, तो हमारा यही लक्ष्य रहेगा, जहां तक हो सके हम ज्यादा से ज्यादा संपर्क करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, सब साथियों को साथ लेते हुए, बात ये है साथियों, आप और हम बहुत बड़े अवसर के साथ हैं। शायद ऐसा अवसर जिंदगी में अच्छे पुण्य करने वालों को मिलता है, और वो अच्छे पुण्य कर्म आपने और हमने किए होंगे, इसलिए आरसीएम हमें मिला है। अगर विश्वास एक शब्द है, विश्वास एक शब्द है, तो आरसीएम का मतलब है विश्वास। अगर ईमानदारी एक शब्द है, तो आरसीएम का मतलब है ईमानदारी।
अगर जवाबदारी एक शब्द है तो आरसीएम का मतलब है जवाबदारी। अगर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है तो उस जज्बे का नाम है आरसीएम। अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास है, इस अभियान में आप देख क्या लगेगा आपका, कितना लगेगा आपका? अरे आज एक नर्सरी के बच्चे का जब एडमिशन कराते हो ना, तो ठीक ठाक स्कूल देखो तो मॉडर्न स्कूल है मेरे बगल में है, 1 लाख रुपए फीस है एक नर्सरी के बच्चे की। पर मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं तो ये कह रहा हूँ यार, कम से कम 10-20 हजार रुपए तो लगते ही हैं आज की डेट में। जब जाके नर्सरी में आप बच्चे को दाखिला कराओगे तो 2-5 हजार रुपए अगर महीने के लग जाए स्टार्टिंग में आरसीएम में, और फिर ये करोड़ों का टर्नओवर आप तक चला जाए, तो घाटे का सौदा है, बाधे का सौदा है। बहुत अच्छी चीज है सर, बना पैसे का काम हो रहा है तो केवल अपने मैंने कहा राम प्रसाद जी, एक ही चीज है, बस थोड़ा सा इसमें शुरू में पप्पू बनना पड़ेगा। ये एक लैंग्वेज है, हमारे आए थे अचीवर, उन्होंने बोली थी, शुरू में आपको अपना खुद को कुछ झोंकना पड़ेगा। जो इसको कर लेता है, वत्स साहब ने किया था, अत्री जी ने किया था, कोठारी जी ने किया था, ओपी शर्मा जी ने किया था, दुर्गेश बेरगवा ने किया था, और मैंने भी किया था। इसलिए आपके बीच में बात कर रहा हूं, और मैं यही आपको भी सलाह दूंगा, अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा, तो बड़ा दिल रखिए, बड़ा करने का थोड़ा सा मादा रखिए। तो लास्ट में हमारे बीच में एक व्यक्ति हो, मनीष जी भी अच्छा है, मनीष जी भी है ना, ऐसा लेंगे, उनको भी लेंगे। लेकिन एक और है जिनके पीछे शेर का फोटो है, राम लखन मीणा साहब है। अनम्यूट है सर राम लखन जी मीणा साहब, आप पोस्ट है अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। वेलकम, बढ़िया आ रही है, शानदार। आड़ा करिए, मोबाइल आड़ा करिए, यही तो गड़बड़ है, थोड़ा सा यूं करिए, आड़ा ऐसे करिए। चैनल के सभी साथियों को नमस्कार। नाम परिचय रामलखन मीणा, कोटा जिले से हूँ और पीपल तहसील विधानसभा का हूँ, और खेती बाड़ी का काम जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, और 4-5 दिन का काम है, फिर फ्री है। और जो सर पॉइंट चल रहा था ये रूपांतरण यात्रा में, कोई बड़ा तो हम भी उसमें बड़ा काम करेंगे और सेलिब्रेशन के मौके पे जाएंगे। और पहले से आज जो चैनल में मनीषा जी है, बहुत बड़े सारे मोटिवेशनल, तो इस ग्रुप को में भी संख्या तेज करेंगे और काम करने की गति देंगे। बस यही बात कहूँगा। जरा तैयार हो जाइए राम लखन जी, सबसे सीनियर साथी हो आप। तैयार है ना दो की? तैयार है, तैयार है ना दो के? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सब दे। चलिए, क्या नाम बताया था गोठवाल जी? सर मनीष जी। मनीष जी वर्मा। मनीष जी वर्मा को तो अनम्यूट किया मैंने यहाँ से। वेलकम सर। मनीष जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट है मनीष जी वर्मा साहब आप। चलिए, समय हो रहा है और वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, मैंने अनम्यूट कर दिया यहाँ से। चलिए, लास्ट में मैं मिलीजुली एक लाइन में बात समझा देता हूँ। अप्रैल की जीत ही होगी असली जीत। इस शब्द को थोड़ा गहराई में समझो। हमने जनवरी में क्या किया, फरवरी में क्या किया, मार्च में क्या किया, इन सब पे अगर कोई चीज काम करेगी तो वो अप्रैल की जीत ही होगी, असली जीत। इस अप्रैल को अगर जीत लिया ना, तो आज बीसी सर बता रहे थे, फिर आगे सारे महीने आप जीत जाओगे। ये उनका एनालिसिस कह रहा है, उनका अपना जो तंत्र है समझने का वो कह रहा है। और टीसीजी बहुत लॉजिक के साथ इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल इस मॉडल को यूं ही नहीं अपनाया है, ये देर से उनके हाथ में आया, बहुत देर से पकड़ में आया। वो खुद भी कह रहे हैं, इस बात को स्वीकार भी करते हैं वो छोटी मोटी बातों को, और ये हम भी स्वीकार कर रहे हैं साथियों। तो हमने भी खूब
जैसा बताया गया वैसे करते गए, लेकिन इस बार जो बताया गया है ये बहुत गजब का है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप और हम सब काम करेंगे। तो मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। अप्रैल की जीत ही होगी हमारी सबसे बड़ी जीत, असली जीत। इस पर आप हम सब काम करेंगे। कल सुबह आप लाइव यूट्यूब पे जुड़िए 8 बजे, 6:30 से 7:30 गुरुकुल देखिए। 8 जी का घोषणा है कोई, उसको जानिए। शाम को न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आपको फिर आज एक देखिए बहुत शानदार टूल जो है वो न्यूट्रीचार्ज ने लॉन्च किया है, बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। ये एक चीज और है, इसमें ऐड कर लो। हमारे हाथ में टूल्स होना बहुत जरूरी है। अगर टूल्स आपके पास है तो आप बड़ा कर पाएंगे। और इसमें हमारे पास जो एक टूल्स आया आज, अपने स्वास्थ्य की स्थिति जाने केवल 5 मिनट में, एक बुक लॉन्च कर दी है न्यूट्रीचार्ज ने। उसमें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, 5 मिनट में आप अपने पूरे स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। वो टूल अगर आपके पास है तो आप न्यूट्रीचार्ज कैंपेन पे काम कर सकते हैं, कहीं भी जाके सेलिंग कर सकते हैं। ऐसे ही गामा ऑर्गेनोल की है, ऐसे ही हमारे पास एस्टिमेशन बुक है। इतने बढ़िया बढ़िया टूल हमारे पास है, कंपैरिजन किट है। इनके ऊपर काम करिए साथियों। आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ग्रोथ पीछे पीछे भागेगी, लेकिन ऐसा ग्रोथ के लिए आगे आगे तो भागे, तभी तो पीछे भागेगी। अब हम निकले ही नहीं घर से तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के प्रोग्राम को एंड करो परशुराम जी। धन्यवाद, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आज के प्रोग्राम से काफी जो 15 पॉइंट हमें मिले उनसे काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है सर। और ये मिरेकल साबित हुआ है हम सब लोगों के लिए। और हम सब लोग उस पथ पे चल के और इस अप्रैल को मार्च से बहुत खास बनाने वाले हैं। और जो हंसी और मजाक और ये सारी चीजें जो आज हमारे सेशन में हुई, वाकई में बहुत अच्छा लगा सर। और आज शुरुआत हो चुकी है सभी के साथ, बहुत जबरदस्त इस अप्रैल के महीने में होने वाला है। थैंक यू। और जो भी साथी हमारे बीच में आए, आज जुड़े हैं, सबने जो सीखा है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने आके आज के इस माहौल को और आज के इस जश्न को बेखूब आपने खूबसूरत इस मंच के साथ आपने आज सीखने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जे आर सेम, मेरा चार्ज।